बोले भगत श्रोमणी फूलीबाई जी महाराज की। फूलीबाई जी महाराज परमात्मा के उच्च कोटि के भक्त हुए हैं। फूलीबाई जी भजन कर रहे हैं और भजन करते करते ईश्वर तत्व का बोध प्राप्त कर लिया, परमात्मा तत्व का अनुभव कर लिया। तो फूलीबाई जी की महिमा चारों ओर फैली। जो भगवान का भजन करते हैं तो उनकी यश कीर्ति महिमा उपमा सब जगह फैल जाती है, तीनों लोकों में फैल जाती है। भजन छिपता नहीं है। महात्माओं ने कहा है भजन करे पाताल में प्रगट होय आकाश, दाबी दुबी नहीं रेवे किस तुरी की बास। दुरुलोक ने दुरु जी महाराज ने आकाश में किया, शेषा पाताला में राम राम किया, पृथ्वी पर अनंत ऋषियों ने किया, वे सब लोकों में प्रकट हो गए। भजन करने वाले छिपते नहीं हैं। फूलीबाई जी की महिमा दसों दिशाओं में फैल गई। तो साधु महात्मा आने लगे। जैसे शराबी शराबी को खोज लेता है, जुआरी जुआरी को खोज लेता है, चिलमेड़ी चिलमेड़ी को खोज लेता है, ऐसे भक्त भक्त को खोज लेते हैं। और उस पोस्ट के भक्त होते हैं तो उस पोस्ट के महात्मा ही आ जाते हैं। फूलीबाई जी ऊंची कोटि के महात्मा हैं, तो उच्च कोटि के महात्मा ही उनके यहाँ आ रहे हैं। जैसे कृष्णदास जी महाराज भजन करते करते ऊंची स्थिति में पहुंचे, तो उनके यहाँ पर भर्तृ जैसे, गोपीचंद जैसे और गोरखनाथ जी जैसे महापुरुष, वो योगी महात्मा उनके यहाँ आकर के सत्संग का आनंद लेने लगे। वाणी जी के अंदर उनकी ज्ञान चर्चा का उल्लेख है। गोरखनाथ जी प्रश्न पूछते हैं कृष्णदास जी से, कृष्णदास जी गोरखनाथ जी से पूछते हैं, और पूर्व जन्मों की भी बताते हैं। वो भी वर्णन है कृष्णदास जी महाराज की वाणी जी में। भर्तृ जी महाराज आए, ये भी वर्णन है। धन्य भर्तृ नान बैण नासिका में खूब थे, नैन बैण में नासिका में खूब थे, स्वर्ण वर्णा शरीर था, ऐसा भी वर्णन किया है कृष्णदास जी ने। ऐसे फूलीबाई जी के यहाँ पर महात्मा आने लगे। सुनी सुबावल साधु आया, संगत करे बहुत सुख पाया। श्रेष्ठ महात्मा वहाँ पधारे, फूलीबाई जी महाराज की सत्संग की और बहुत सुख पाया, बहुत आनंद पाया। अरे जो सुख है साधारी संगत में, वो सुख नहीं रजदानी रे। जो सुख है साधु संगत में, वो सुख नहीं रजदानी रे। आजे वो सुख नहीं राजधानी वो। राजधानी में भी वो सुख नहीं है जो सुख संतों की सत्संग में है। महात्माओं ने सत्संग का आनंद लिया। वास्तव में भगवत कृपा होती है तभी संत महात्माओं का समागम होता है। वे महात्मा राम रस पीते हैं। आए साध भय अलहादे, जिनके नहीं विशेरस बादे। शीतल कोमल संत सदेरा, जन्म जन्म मेरी मेटत पीड़ा रे। उनका मैं क्या वर्ण विस्तारा, राम सनई मेरे प्राण आधारा रे। जन हरिदास आनंद जस होई, साधु मिल्या विष डारा दोई। महात्मा कह रहे हैं कि आनंद जस होई, आनंद भी होता है, यश भी होता है।
देखो कई सत्संग कराते हैं तो उनको बड़ा आनंद मिलता है, उनका चेहरा खिला रहता है, एकदम राम राम में एक आनंद का संचार होता है। और लोग भी यश करते हैं, वाह भाई आपने तो बहुत उत्तम सत्संग रखाया, बहुत उत्तम कथा रखाई है, जीवन का लाभ ले लिया, कीर्ति यश फैलता है। जन हरिदास आनंद जस हुई, साधु मिलिया विष नारिया दोई। और संत महात्मा भी ये चाहते हैं कि हमें सत्संग मिले और संगत भी अच्छे महात्माओं की, भजन करने वाले महात्मा जिनका संग कर लें तो जन्म मरण मिट जाए। महात्माओं ने कहा ना, संगते करणी निर्मल सादरे, जन्म मरण मिट जाए, संगते करणी निर्मल सादरे। जन्म मरण मिट जाए, चंदन उगए बन में बावना, खुशी भई बन रायल, चंदन उगए बन में बावना, खुशी भई बन रायल, आप चंदन और अन करे, सुगंध चंदन रे मायल, संगत करणी निर्मल सादरे। सत्संग निर्मल संत के करने से जन्म मरण मिट जाता है। जैसे चंदना जिस वन में होता तो उस वन के अंदर वो सुगंध फैल जाती है, ऐसे ही भोले भाई जी जिस क्षेत्र में है वह आसपास में ज्ञान की खुशबू फैल गई, आनंद ही आनंद हो गया। वे साधु महात्मा फुली भाई जी से बिछड़ करके रमणी करने के लिए निकले, काबुल प्रांत की ओर गए। वे साधु काबुल जाए पहुंचा, जहाँ राजा रिया जसवंता। वे महात्मा भ्रमण करते करते काबुल प्रांत की ओर गया और महिमा करता जा रहा। भाई फुली भाई जी की सत्संग बहुत उत्तम सत्संग है, बड़े महापुरुष हैं। उस समय मैं पूछा भाई राजा कहाँ के हैं? बोले राजा जोधाना के हैं, जोधपुर के हैं। बोले राजा जोधपुर के जोधाना के फुली भाई के देश के हैं? अरे भाई उन फुली भाई के देश रा राजा है क्या? आपरा भाग मोटा राजन ना कि आपके क्षेत्र में ऐसे महापुरुष हैं क्या? तो राजा ने कहा कि मैंने तो कभी सुना ही नहीं है, कौन फुली भाई किस देश की? आप मत बोलिया, ओ जसवंत बड़ो नरेश, इन राजा को राजवा जहाँ फुली बैरो देश। अगला क्यों भाई? और राजा जसवंत बड़ा राजा है के? मारवाड़ में बहुत बड़ी रियासत है, बिना राजा है, जहाँ पर फुली बैरो देश है, 20 क्षेत्र है राजा है के? तब जसवंत ऐसे कहो, गुण फूली कांदेश, गुण वर्ण में उपजी क्षत्रि विपर के वेश। बोलो फूली भाई जी महाराज की। तब राजा ने उन साधु महात्माओं से पूछा, अरे भाई आप कौन देश की बात कर रहे हो और कौन फुली है और बात क्या है, आखिर मुझे खुल करके बताओ। तब महात्मा कहने लगे, फुली कुल में जाटनी संता को अवतार, जो जानो वे देश में तो
तो तुम कर लीजो दीदार राजा, तो कर जो ते दीदार। हे राजा, भुलीबाई जी है जो कुल मैंने जाटनी है और वे बहुत बड़ा संत हैं, संता का अवतार है वे एक। देखो अवतारी संत, उनकी बड़ी भारी महिमा बताई। ये अमरलोक कैसे संत पधारा, निर्भय देश पटाया रे। साधु महात्मा कहाँ से आते? अमरलोक से। तो संतों की उपमा दी कि ये बहुत बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, वे अवतार है। एक तो सामान्यता जन्म होता है, फिर साधना करते, साधक बनते, फिर साधुता आती है, फिर कोई संतत्व प्रकट होता है। और वे तो संतों के अवतार हैं, ऐसे महापुरुष हैं। सब संत महिमा करी भूलीबाई जी री। अगर हे राजा आप अपने देश में जाओ, आप अबार परलोक में आवड़ा हो, आठ कोई अतिथि रूप में या निमंत्रण दियो आपने अटारा राजा जन आप हटाया, पाचा आपरे देश में जाओ तो जरूर ते भूलीबाई जी मिल जियोगे, तो दीदार कर जियो आप। ऐसे संतान दीदार करनो, जन्म मरण मिट जाया करे। दर्शन करया ताप तीनों नासे, सन्मुखे पाप न सातारे। दर्शन करया वो ताप तीनों नासे, सन्मुखे पाप न सातारे। दर्शन करने से तीनों ताप दूर होता है, और सन्मुख होने से और कई प्रकार से जन्म जन्मों के दरिद्रता खत्म हो जाती है। ऐसे महात्माओं का दीदार करना महाराज, आप भाग्यशाली हो कि आपके राज्य क्षेत्र में ऐसे महापुरुषों का अवतार है। मारवाड़ राठौड़ की राज्य करे जसवंत, सुपल देश सोई भला, जामे उपजा संत राजा, जिनमें उपजा संत। बोलो संत भगवान की। मारवाड़ राठौड़ की राज्य करे जसवंत, ये मारवाड़ में ने और राज्य कर रहा जसवंत राजा। ये राजन वो क्षेत्र, वो देश सफल है जहाँ पर संत प्रकट हुए हैं, महात्मा प्रकट हुए हैं, उस क्षेत्र की बड़ी भारी महिमा है। हे राजन, शास्त्रों में और अनेक पुराणों में भी आया है कि उस देश, उस क्षेत्र की महिमा की गई है जहाँ पर वैष्णव भक्तजनों का प्रागट्य हुआ है, संतों का प्रागट्य हुआ है। ऐसे देश को धन्य धन्य कहा गया है। वास्तव में संतों की वाणी में भी ऐसा आया है। विवेकी संत बसे उणे देसा विवेकी, विवेकी संत बसे उणे देसा विवेकी। रिद्धि सिद्धि जाटिल करत है, थोड़ा जोर हूँ। रिद्धि सिद्धि दरदासी रोबेस विवेकी, संत बसे बांधे सविवेकी। बोले संत भगवान की। संत जिस क्षेत्र में बस रहे हैं वो धन्य है, वहाँ रिद्धि सिद्धि टेल करती है, अदासी का बेस करके रहती है। सुफल देश सोई भला, जामे निपजिया संत, संत निपजिया वो देश भला है। संत संत जहाँ प्रगट भय सोई तीर्थ धाम, और सब भूमिका भरी कामना काम, भरी कामना काम, जगत का काज संवारे।
संत चरण जल पान कामना मन रे मारे। महात्मा महापुरुषों ने बार बार कहा कि संत जहाँ प्रगट भये सो तीर्थ धाम है। संत महात्मा जहाँ प्रकट हो गए वो तीर्थ है, वो धाम है, वो बड़ा भारी है, जो पूजनीय स्थली है, पवित्र स्थली है। और बाकी भूमिका कामना काम से भरी हुई है। कई भूमिका भी बड़ा असर होता है। एक भूमिका ऐसी होती है वहाँ बैठने से है जो उन भूमि में जैसा जैसा जो है आगे हुए हैं मनुष्य, उनके अणुओं का भी प्रभाव पड़ता है। एक बार भगवान राम जी लक्ष्मण जी रस्ते रस्ते जा रहे थे तो लक्ष्मण जी के मन में आया कि मैं भैया के साथ में क्यों आया और भैया के साथ क्या मिलेगा, और कुछ तर्क वितर्क करने लगे राम जी के साथ। तो राम जी ने ध्यान में देखा, अरे यहाँ बहुत बड़े दो असुर सोम और असुम आपस में लड़कर के मरे और उनके शरीर की जो मिट्टी बिखरी यहाँ पे उनके कण अभी तक हैं। वहाँ पांव रखने से लक्ष्मण के मन में भी ऐसा भाव आ गया है, लक्ष्मण को यहाँ से जल्दी आगे ले चलो। थोड़ी मिट्टी ले ली हाथ में, भगवान राम जी लक्ष्मण जी को आगे लेके गए। शुद्ध जगह आई, वहाँ लक्ष्मण जी के मन में आया, प्रभु मैंने आपको क्या बोल दिया, भैया भैया मेरे मन में ऐसा कैसे विचार आ गए, ये क्या हो गया। भगवान राम जी ने कहा, ए लक्ष्मण ये जमीन का असर था। बोले कैसा असर? बोले जिस जगह पर आपने मुझे तर्क वितर्क से प्रश्न पूछे और तुम्हारे मन में क्या क्या भाव आए, वहां पर पहले दो असुर आपस में लड़ करके, दोनों भाई थे पर स्त्री के कारण से लड़े और यहीं मर गए थे। उनके शरीर की जो है वो मिट्टी बिखरी, जलाया जो भी है, उनका ये प्रभाव है। और जहाँ भजन किया गया है, स्मरण करते हैं महात्मा, उस जगह का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पहाड़ों के अंदर महात्मा भजन करते हैं तो कई महात्मा वहाँ जाते हैं तो वहाँ एकदम ध्यान लग जाता है। दादू दयाल जी महाराज के 52 शिष्यों में प्रथम शिष्य श्री बड़े सुंदरदास जी महाराज, जिनका नाम पहले था भीम सिंह जी। भीम सिंह जी मथुरा से आ रहे थे, रास्ते में अलवर की पहाड़ियों में रुके तो वहाँ ध्यान लगा उनका, झरणों में और एकांत में बैठे रहे। जब दादू दयाल जी से मंत्र दीक्षा ले लिया तो भीम सिंह जी ने 1 वर्ष तक दादू दयाल जी महाराज का सानिध्य पाया और उनके बाद में कहा कि प्रभु आपका क्या हुक्म है। तो दादू दयाल जी ने कहा कि जाओ अलवर की पहाड़ियों में भजन करो, जहाँ पहले आपने भजन किया था। तो उस जगह का बड़ा अच्छा वाइब्रेशन है और उस जगह पे आपकी साधना आगे बढ़ेगी। लो जगह का बता दिया बोलो वहाँ पे। ऐसे जगह का बहुत प्रभाव होता है। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे जाने से साधना आगे बढ़ जाती है और कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे मन में कई तरह के विचार आते हैं। इसलिए कई जगह महात्मा भ्रमण करते रहते हैं। रामदास जी महाराज भ्रमण करते करते विचार किया, पहले गाते बजाते थे रामदास जी महाराज, गाना बजाना कर रहे थे, रातें जगा रहे थे। और जब घटना घटी बासनी गांव में, जमदूत दिखाई दिए, तब अपने पीरों को पुकारा, पीर छुड़ा नहीं पाए तो आखिर राम जी का नाम लिया तो जमदूत दूर भागे। फिर रामदास जी महाराज, हरि रामदास जी महाराज से दीक्षा लेते हैं। गुरु महाराज से दीक्षा मिलने के बाद में जीवन बदल गया। अब वे लोगों को दिखाने के लिए नहीं गा रहे हैं, अब वे रातें नहीं जगा रहे हैं, अब वे आसक्ति नहीं रख रहे हैं कि भाई मैं गा बजा रहा हूँ बड़ा हो गया, ये भी आसक्ति नहीं रही, अहंकार नहीं रहा। और अब मान बड़ाई के अंदर आसक्ति और मैं गा रहा हूँ बड़ा हूँ, ये भी अहंकार नहीं रहा। अब लोग बहुत सारे पहले के परिचित हैं तो कोई बोल रहे हैं चलो जागरण में तो विक्षेप हो रहा, तो क्या करें। तो रामदास जी महाराज ने गाना बजाना को छोड़ के और भ्रमण करते हुए एकांत में गए जहाँ भजन कर रहे थे। नागौर क्षेत्र के बड़ू गांव की तरफ भी गए, फिर भ्रमण करते करते हुए आसोप आ गए। आसोप में नौसर तालाब है। आसोप के चारों ओर लगभग 3 या 4 तालाब है, चारों ओर बड़े बड़े तालाब हैं। उनमें एक नौसर तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है। उन तालाब के पाड़ पर बड़ी छतरियां बनी हुई है ठाकुरों की, राजाओं की। उनकी एक राजा की कोई छतरी बनी हुई है, उनके नीचे जो है कमरा टाइप है जहाँ धान भी डाल देते कई लोग,
और ऊपर छतरी बनी हुई, नीचे जो वह कबूतरों के दान डालते ना वैसा था। रामदास जी महाराज वहाँ बैठे ध्यान करने के लिए। विचार तो था कि थोड़े समय के लिए रुकेंगे, पर हुआ ऐसा कि ध्यान आगे बढ़ा, उस जगह का ऐसा प्रभाव पड़ा, ध्यान आगे बढ़ा 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 3 साल उस जगह पे रुक करके और परम तत्व का अनुभव भी उस जगह पे किया। विक्रम संवत 1820 में त्रिकुटी खोल के परमात्मा का आत्मबोध भी आशोक के नौसर तालाब पर कर लिया रामदास जी महाराज ने। तो जगह है वह पकड़ लेती है कि अरे यहाँ तो भजन अच्छा हो रहा है, इसलिए भजन यहीं करो। तो स्थान स्थान का महत्व है, इसलिए हे राजन आप धन्य हैं कि आपके क्षेत्र में फूलीबाई जी जैसे महापुरुष हैं। सुफल देश सोई भला जामे निपे जा संत, अरस परस पर ब्रह्म सो जे नहीं पत आए। परचा बंद प्रसिद्ध है कोई परचोली जो जाए, राजा कोई परचोली जो जाए। हे राजन, वे परब्रह्म परमात्मा के अरस परस हैं, परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए हैं, सामान्य नहीं है वे। फूलीबाई जी परम बोध पाए हुए हैं। जिस तत्व का वर्णन भगवान ने गीता जी में किया है, उस परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया। यम लब्ध्वा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः, यस्मिन् स्थितो ने दुखेन गुरुणापि विचाल्यतः। ऐसे आत्म तत्व का अनुभव करने वाले फूलीबाई जी महाराज है। अरस परस पार ब्रह्म सु जे नहीं पता है, अगर थान पत नहीं आवे, अगर थाने विश्वास नहीं वे तो ते वे पर्चा बंद है, बेन सीधियाँ आएगी तो पर्चो लीजो जाए, पर्चो ले लीजियो जाए न अरस परस पतो लगा लीजियो। ते बेनी संगत करना ते जो अनुभव कर लीजियो, खुद दूजान क्योड़ी मत मानजो, ते खुद जाए ने जो दर्शन कर जियो और बेनी संगत कर जियो, थाने अपना पतो चल जाए। एक समय राजा घर आया, एक समय फूलीबाई को दर्शन चायो, फूलीबाई रो दर्शन। एक समय राजा घर आया, एक समय फूलीबाई रो दर्शन चायो, फूलीबाई रो दर्शन। गोबर थापत ही वहाँ बाए, गोबर थापत है साध भेद बोझो नृपराए, साधु भेद बोझो नृपराए। श्री राम